नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैडली स्पोर्टिंग गुड्स बाय बेस बॉल्स एट $20 पर डजन फ्रॉम इट्स होलसेलर। इसका मतलब कि इसने $20 जो है इसकी कॉस्ट पर यूनिट है। तो यहाँ पे मैं डेटा बनाती हूँ। कॉस्ट पर यूनिट मेरी है $20। नेक्स्ट मेरे पास है कि ब्रैडली विल सेल 36,000 डजन बॉल्स इवनली थ्रू आउट द एयर। इसका मतलब रिक्वायर्ड यूनिट्स जो हैं 36,000 डजन। द फर्म डिजायर्स अ 10% रिटर्न ऑन इट्स एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये इसकी कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में रिटर्न भी आता है। तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है। रेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स बेसबल इन एवरेज इन्वेंट्री 6.40। दो कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, तो मैं इसका CC1 और इसका CC2 रख देती हूँ $0.40। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि द फर्म डिजायर्स अ 10% रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री जो है वो $20 पर डज़न है। और यहाँ पे जो हमें कैरिंग कॉस्ट चाहिए होती है वो परसेंटेज में चाहिए होती है। हमारे पास कैरिंग कॉस्ट जो दूसरी वाली दी है वो 0.40 पे दी है। तो एवरेज इन्वेंट्री पर $0.40 है, तो हमें इसे परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 0.40 है, हमें 20 से इसका परसेंटेज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 0.40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे पास आएगा 2%। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है 10% प्लस 2% आएगी 12%। अब मेरे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि मुझे EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय CO, CO मल्टीप्लाई बाय CC। अब मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दूँगी। मेरे पास जो रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं एनुअली वो 36,000 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे पास $10 थी। कॉस्ट पर ऑर्डर $10 है। $20 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट 12% है, तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो 548 यूनिट्स आएगा। मतलब मैं एट अ टाइम सिर्फ 548 यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मालूम करनी है टू सेल 36,000 डजन बेसबॉल इफ़ ऑर्डर आर प्लेस एट 800 डजन एवनली थ्रू आउट द एयर। अगर EOQ मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूं एट अ टाइम 800 डजन थ्रू आउट द ईयर, मतलब एट अ टाइम सिर्फ 800 डजन मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मालूम करनी है और 36,000 जो है वो मेरी रिक्वायर्ड यूनिट्स है थ्रू आउट द ईयर। मतलब मुझे पूरे साल की जो यूनिट नीड है वो 36,000 की है। अब मुझे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मालूम करनी है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रिक्वायर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई
कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं इसके जो मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं क्वेश्चन में 36,000 मल्टीप्लाई बाय, और जो कॉस्ट पर ऑर्डर है मेरे पास 10, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे 800। अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास 450 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं करेंसी में लिखूँगी, $450 आएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर मैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इन सब की वैल्यूज़ इसमें लिखूँगी, तो मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो $20 है, कैरिंग कॉस्ट 12%, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 800 क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीज़ें लिखूँगी, बाकी की जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं इस डेटा से लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 800 दी हुई है और डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा $960। अब मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है। मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 450 प्लस 960 इज इक्वल टू 1410। 450 प्लस 960 1410, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो आएगी मेरे पास 1410 आएगी।